विविधताओं से भरे देश भारत में अनेकों पहाड़, झरने और नदियां हैं जो खूबसूरती को समेटे हुए हैं। लेकिन बात करें नदियों की तो भारत को नदियों की भूमि कहा जाता रहा है। यहां छोटी बड़ी लगभग 200 नदियां हैं। इनमें से कई नदियां तो पवित्र और पूजनीय मानी गई हैं, जिसमें स्नान करना पवित्र और पुण्य फलदायी होता है। ऐसी कई नदियां हैं जिनका इतिहास काफी पुराना और रोचक है। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों का देश में विशेष स्थान है। वही बात करें सरयू नदी की तो यह नदी श्री राम के वनवास काल से लेकर उनके अयोध्या वापसी की साक्षी रही है। ऐसे में राम की नगरी अयोध्या के चरण पखारने वाली सरयू नदी वर्णन ना हो तो अयोध्या की गाथा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि सरयू श्री राम के जन्म से वन गमन और बैकुंठ गमन की साक्षी रही है। इसलिए तो सरयू का नाम सुनते ही मन में राम नगरी की छवि बन जाती है। सरजू सरजू से तो ही अयोध्या की पहचान है, क्योंकि इसको वशिष्ठ जी ने नेत्रजा के नाम से लेकर के आए थे। सरजू को लाने के बाद में अवध नगरी का ही प्रतिष्ठित किया गया। इसका सम्मान बढ़ाने के लिए ही मानसरोवर से वशिष्ठ ऋषि ने लेकर के आए थे सरजू जी को। सरजू जी के आने से इसका महात्म्य और बढ़ गया। सरजू जी अति पावन हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मुक्ति को प्राप्ति मिल जाती है सुलभ में। मनुष्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इनका दर्शन कर लेने से ही आदमी मुक्त हो जाता है। इसी को मानते हुए सभी लोग सरजू के किनारे आकर के वास करते हैं, सरजू में स्नान ध्यान करते हैं और इन्हीं से गरिमा अयोध्या की है, अवध की है। सरजू ही पहचान है, सरजू के ही द्वारा अवध की पहचान है। राम जन्मभूमि अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को लेकर चारों ओर चर्चा है, लेकिन सरयू नदी की बात की ना जाए तो अयोध्या की कहानी संपन्न नहीं होगी। आइए जानते हैं प्रभु श्री राम की अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी की कहानी, इतिहास में इसके अदम की कहानी। रामायण काल में सरयू कोसल जनपद की प्रमुख नदी थी। वहीं महाभारत के भीष्म पर्व में भी सरयू का उल्लेख मिलता है। इसे ब्रह्मचारिणी बताया गया है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरयू की महिमा का बखान करते हुए लिखा है, अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशा वह सरयू पावनी। इस चौपाई के जरिए तुलसीदास जी ने सरयू नदी को अयोध्या की प्रमुख पहचान के रूप में प्रस्तुत किया है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में सरयू नदी की महिमा का बखान किया गया है। महर्षि पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में सरयू नदी का उल्लेख किया है। वहीं लोक भाषा में सरयू नदी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि सरयू में नित दूत बहत है, मूर्ख जाने पानी। इसका अर्थ है कि पावन सरयू नदी में निरंतर दूध के समान अमृत बह रहा है, जिसे मूर्ख लोग पानी समझते हैं। वामन पुराण के 13वें अध्याय और ब्रह्म पुराण के 19वें अध्याय और वायु पुराण के 45वें अध्याय में गंगा, यमुना, गोमती, सरयू और शारदा आदि नदियों का हिमालय से प्रवाहित होना बताया गया है। सरयू नदी वास्तव में शारदा नदी की ही सहायक नदी है। इसे सरयू या सरजू नदी भी कहा जाता है। सरयू नदी उत्तराखंड के शारदा नदी से अलग होकर उत्तर प्रदेश के जरिए अपना प्रवाह जारी रखती है। यह मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी से निकलती है और शारदा की सहायक नदी बन जाती है। बात करें सरयू के इतिहास की तो इसका उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म शास्त्रों, वेद और रामायण में भी मिलता है। सरयू गंगा की 7 सहायक नदियों में से एक है। सरयू नदी की पवित्रता ऐसी है कि इसमें स्नान करने से मनुष्य की अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम जन्म स्थान और राज्य की राजधानी अयोध्या सरयू तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम की बाल लीला के दर्शन के लिए ही सरयू का आगमन धरती पर त्रेता युग से पहले हुआ था। इस तरह से यह नदी न केवल अयोध्या बल्कि संपूर्ण भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है।
पुराण और रामायण के अनुसार सरयू का आगमन त्रेता युग से पहले बताया गया है। वही वर्तमान में भी यह नदी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। विशेष अवसरों पर श्रद्धालु इस नदी में स्नान करते हैं। साधु संतों व तपस्वियों के लिए भी सरयू पूजनीय है।